गुड मॉर्निंग विद्यार्थीओ। ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે એક કાવ્ય અને એક પાઠ મેં તમને સમજાવી દીધો, એના પ્રશ્નના જવાબને બધું. હવે આપણે અત્યારે ત્રીજો પાઠ છે ગદ્ય ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, એના વિશે સમજવાનું છે કે આમાં શું છે. બરાબર. આ काव्यના कवि हजारी प्रसाद त्रिवेदी, उनका जन्म सन 1907 में और उनका मृत्यु 1980 में हुआ है. श्री हजारी प्रसाद त्रिवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे. इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है. झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है. समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए. चलो હવે આપણે પાઠમાં શું છે એના વિશે સમજીએ. आज का वातावरण. आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबोला है. આજે એટલે કે આજના વાતાવરણમાં ચારે તરફ ચોરી, ઠગાઈ, લૂંટફાટ, દાણચોરી અને ભ્રષ્ટાચારની ઘટનાઓ જોવા જ મળે છે. अखबार झूठी घटनाएं से भरे रहते हैं. ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र की दोषपूर्ण दिखाई देते हैं. वर्तमान पत्रों के पेपरो खोटी घटनाओं भरेला ज होय छे. ऊंचा पदों पर बैठेला लोको એટલે કે મંત્રીઓ ને બધા चरित्र पर दोषपूर्ण देखाय छे. कोई कुछ भी कहता है तो लोग उससे दोष खोजने की जगह खोजने लगते हैं. परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं. શું કહે છે? ઊંચા પદ પર બેઠેલા લોકોના ચરિત્ર પણ દોષપૂર્ણ દેખાય છે. કોઈ કંઈ પણ કામ કરે તો લોકો એમાં દોષ શોધવા માંડે છે. મહેનત કરનારા લોકોની સ્થિતિ ખરાબ છે અને મહેનત ન કરનારા લોકો સુખ ભોગવી રહ્યા છે. જે લોકો મહેનત કરે છે, જેટલી મહેનત કરે છે એ પ્રમાણે એમને પગાર નથી આપવામાં આવતો. ઘણીવાર તેમને પગાર આપવામાં પણ નથી આવતો. અને જે લોકો મહેનત નથી કરી રહ્યા એ લોકોને શું કરવામાં આવે છે? તો એ લોકો સુખ ભોગવી રહ્યા છે. તો આ બધું શું છે? તો એક પ્રકારનું ભ્રષ્ટાચાર જ છે. पुराने और नए का टकराना. युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं. पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं. युग बदलाय छे, जीता जीता वर्ष बदलाय छे, तेवा नवा नवा टेक्नोलॉजीमां फेरफार थता त्यारे आदर्श पण बदलाय छे. जूना कायदा कानूनोनी जग्याए नवा कायदा कानूनो पण आवे छे. उनमें अंतर तो होता ही है. आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, उसमें कुछ नया नहीं है. हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है. एमां अंतर तो होय ज छे. नवा जमानानी स्थिति पण कंईक एवी ज छे, तेमां कशुं नवुं होतुं नथी. दरेक परिवर्तन पछी आवुं ज थाय छे. भारत का आदर्श. भारत ने कभी भौतिक वस्तु के संग्रह को महत्व नहीं दिया. हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है. भारते कदी पण भौतिक वस्तुओना संग्रहने महत्व नहीं आप्युं. आपणा त्यां अध्यात्मकने ज महत्व आपवामां आव्युं छे. मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने उस पर स्वयं रखने पर जोर दिया है. मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध वगैरह विकारो होवा सामान्य है, परंतु भारते आ बधा ज संयमने महत्व आप्युं छे. आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर उनके विकास की जिम्मेदारी वो लक्ष्य को भूल गए हैं. आज देश में कृषि એટલે કે ખેતી, ઉદ્યોગોમાં, વાણિજ્ય, શિક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકોએ વિકાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જે લોકોને આ બધા ક્ષેત્રમાં વિકાસ થાય એની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, તેઓ લક્ષ્ય ભૂલી ગયા છે. બસ વધારે શું દેખાય છે? ખાલી પૈસા જ દેખાય છે. પૈસા આપો તો આપણું કામ થાય. તેઓ દેશ હિતને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધા વાપરવામાં લાગી ગયા છે. તે એવું નથી વિચારતા કે લાંચ રૂશ્વતમાં શું થશે, બેમાની થાય છે, પણ એ લોકો તો પોતાની સુખ સમૃદ્ધિ ભોગવામાં જ લાગી ગયા છે. તેઓ ભારતના પ્રાચીન આદર્શો
ભૂલી ગયા છે। प्राचीन आदर्शों नष्ट थया नहीं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। आज देश में धर्म ने कायदा करता चढ़िया तो मानवामां आवे छे। सेवा, प्रामाणिकता, सत्य और आध्यात्मिकता मूल्य आज पण विद्यमान छे। बराबर, सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता बराबर बधाने शू अग्र मानवामां आवे छे अने तेना आधारे जे निर्णयो लेवामां आवे छे। लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उसे 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। लेखके एक वक्त रेलवे की टिकट खरीदती वखते टिकट मास्टर ने 10 रुपया जगह 100 रुपया नोट आपी दीधी। लेखक है ने क्या जता हे तो एमणे शू कर्यु, टिकट खरीदती वखते 10 की जगह 100 रुपया नोट आपी दीधी। अने हवे क्यांक जवानुं होय तो उतावळ होय जेना लीधे शुं थाय आपणे पैसा लेवानुं घणीवार भूली पण जईए छे। बराबर, तो शुं थयुं, टिकट मास्टर ईमानदार हतो। एणे एवुं ना विचार्युं के 90 रुपया हूँ लई लऊं, पण एणे शुं कर्युं, एणे रेलवेना डब्बामां लेखकने शुं कर्युं, शोध्यो अने तेने 90 रुपया पाछा आपीने तेनी प्रामाणिकतानो परिचय आप्यो। बीजું एक छे, एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। एक बार लेखक तेमना परिवार जोड़े एटले के फैमिली जोड़े बस थी क्यांक जवानी यात्रा करी रह्या हता। रात को जंगल में गुजरते समय बस खराब हो गई। शुं थाय छे, जंगल में जता ज बस शुं थई जाय छे, खराब थई जाय छे। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। શું કહે છે કે અહીંયા રાતના સમયે જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે બસ બગડી ગઈ, પણ બસ અને કંડક્ટર સાયકલ લઈને ચાલ્યા ગયા। બસના યાત્રીઓ ડ્રાઈવર પર પોતાનો ક્રોધ ઠાલવવા लाग्या। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका। आવું करे अर्ध वच्चे बस मूकी अने ए लोका जता रहे तो कोई पण होय गुस्से तो थाय ज। बराबर, तो एकवार एने मारवा माटे तैयार थई गया, पण लेखके कई पण जेम तेम करीने तेमने समझावीने रोकी लीधा। उतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आए। ए लोका भागी नता गया, पण शुं लेवा गया था, नवी बस यात्रियों माटे लेवा गया था। वो लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। ए कंडक्टर अने ड्राइवर શું કરે છે, લેખકના ભૂખ્યા બાળકો માટે દૂધ અને પાણી પણ લેતા આવ્યા હતા। આવી અનેક ઘટનાઓ છે જેનાથી એમ લાગે છે કે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। દુનિયામાં ઘણી બેમાની ચાલે છે, તો એની સામે ઘણી પ્રમાણિકતા પણ ચાલે છે। બરાબર, તો આ ચેપ્ટરમાં મેન આટલી સ્ટોરી હતી કે કેવી રીતે લેખક પ્રમાણિકતાને એવું બતાવે છે। બરાબર, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार में भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार भी नहीं रह गया। लोगों हर व्यक्ति को संदेश की दृष्टि देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थी में लिखते हैं। देश की हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बराबर, आ एक प्रश्न समझाव्यो छे तमे। जो बीजू आपणे थोड़ું भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है। भारत काम, क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ दिया निकृष्ट आचरण है। बराबर, अत्यारे
આપણે આટલું રાખીએ છીએ. હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આના જે સવાલ જવાબ છે એના વિશે તમને સમજાવીશ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.